नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। सितंबर के लिए यह कार्यक्रम है और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह कार्यक्रम है। यानी आपके बोलते नाम में यदि वृषभ राशि आती है, यानी आपका जो बोलता हुआ नाम है वो यदि वृषभ राशि का नाम बनता है तो आपको यह कार्यक्रम देखना चाहिए। सितंबर के महीने में गोचर के द्वारा, गोचर ग्रहों की पोजीशंस के द्वारा क्या व्यवस्थाएं बनेंगी उसके बारे में यह ऑल ओवर कार्यक्रम आधारित है। यह कार्यक्रम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका से इस कार्यक्रम का रिलेशन मत बनाइएगा। यदि आपके जन्म पत्रिका में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, आपकी महादशा में कोई दिक्कत है, आपके जीवन में कष्ट बने हुए हैं, समस्याएं बनी हुई हैं, तो ऐसे में आपको अपनी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए। और यदि आप चाहें कि आपकी जन्म पत्रिका मैं देखूं या नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्य देखें, तो आप इन नंबर्स पर जो नीचे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमें आपका डेट ऑफ बर्थ आदि भेज करके व्यवस्थाएं बना सकते हैं। क्यों आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है ग्रहाः राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहाः राज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। देखिए, एक सीधी सी बात आपको बताऊं, ज्योतिष प्योर साइंस है और खास करके इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, जिसको वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, वो बहुत प्योर है, बहुत अच्छी बातें बताने वाली है। दूसरी बात, एक भ्रम और भी है। यह भ्रम है कि ज्योतिष हमारे भाग्य को बदलता है। बिल्कुल गलत। ज्योतिष हमारे भाग्य को कतई नहीं बदलता है। हमें हमारे भाग्य को बदलने का प्रयत्न करना पड़ता है। ज्योतिष केवल हमें रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पे यदि चलेंगे तो जरूर हमारा भाग्य परिवर्तन होगा और जरूर हमारा समय भी बदलेगा। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसा संकट बना हुआ है जिससे आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय में जरूर से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं कार्यक्रम की तरफ। वृषभ राशि कि यदि आप जातक हैं तो इस कार्यक्रम को बड़े गौर से देखिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर पहलू पर बात करूंगा। सितंबर का महीना जो है वो कैसा रहेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं और गोचर ग्रहों के आधार पर बात कर रहे हैं। वृषभ राशि के जातक जो होते हैं ना, बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। वो बहुत बड़ा सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। उनको छोटी मोटी चीजों से काम नहीं चलता है, उनको सब कुछ चाहिए तो एकदम जबरदस्त वाला चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था में जितने आप ज्यादा मेहनती हैं उतने ही ज्यादा महत्वाकांक्षी भी हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मन में झुंझलाहट रहेगी, परेशानी बनी रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे उसके परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी अभिलाषाएं यह महीना कितनी पूर्ण करेगा, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं। करियर के मामले में इस महीने जबरदस्त भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। और क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपके नवम और दसम भाव के स्वामी शनिदेव जो हैं वो आपके नवम भाव में, आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में शनिदेव के आने का, शनिदेव के विराजमान होने से आपके भाग्य को बहुत अधिक ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। आप ने अपने करियर में जितनी मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको अब मिलने वाला है।
यदि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्थाएं इस समय वर्तमान में बनी हुई हैं तो आपको अच्छे फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह जो गोचरीय व्यवस्था है इस महीने की, यह बहुत अधिक उत्तम फल देने वाली है आपको। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो करियर में तरक्की होना, इंक्रीमेंट होना, पद वृद्धि होना, आपकी उन्नति होना इस समय निश्चित है। और क्यों निश्चित है? क्योंकि आपका भाग्य इस समय बहुत प्रबल रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी जो होंगे, आपका बॉस, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, सभी लोग आपका इस समय सहयोग करेंगे। जब लिस्ट बन करके आएगी कि किसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, किसको पदोन्नति मिलनी चाहिए, कौन आगे बढ़ने का हकदार है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्थाएं हैं इस समय, मैं बार बार जन्म पत्रिका का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि बहुत मैटर करता है। केवल गोचरीय ग्रहों की व्यवस्था होने से नहीं होता है। जब तक आपकी जन्म पत्रिका में वो फल मिलने के चांस नहीं होंगे तब तक गोचर ग्रहों का प्रभाव भी आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो बड़े अधिकारी, आपके बॉस, आपके कलीग, सभी आपको जब लिस्ट आएगी तो सबसे पहले आपका नाम लिखवाने वाले हैं। और उससे क्या होगा? आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दूसरे लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ये सब चीजों में आप सफल होंगे इस समय। तो कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी यदि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनको अब तक नौकरी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए क्या? उनके लिए भी भाग्य प्रबल होगा इस समय। उनको भी अच्छी नौकरी मिलने के चांस इस समय मिलेंगे। जो अब तक आपके अंदर जो सामर्थ्य नहीं आ रहा था, जब आपका इंटरव्यू हो रहा था उस समय आप अपने मन की बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप एक्सप्रेस कर पाएंगे क्योंकि गोचर के ग्रहों का साथ आपको मिलने वाला है। अब दूसरी बात, जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? सूर्य और शुक्र जो हैं वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र का गोचर है और दसम भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी। उसकी वजह से सूर्य जो है वो व्यापार में या किसी भी कर्म क्षेत्र में आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, आपके पिता के साथ को बढ़ा देता है, आपके लिए फाइनेंशियल अच्छी व्यवस्थाएं बना देता है, आपके सम्मान में वृद्धि कराता है, आपके अंदर के उत्साह को जगा देता है। और शुक्र देव जो हैं वो भाग्य को प्रबल करते हैं, परिवार का साथ मिलता है। और यदि पत्नी का भी शुक्र अच्छा हो और आपका भी शुक्र अच्छा हो तो और भी जबरदस्त अच्छी व्यवस्थाएं बनने वाली हैं। तो दसम भाव पर सूर्य शुक्र की जो युति है उसका प्रभाव प्लस शनि देव का प्रभाव जो भाग्य स्थान में विराजमान है, दोनों का प्रभाव मिल करके इतनी प्यारी और अच्छी व्यवस्थाएं व्यापार करने वालों के लिए बन रही हैं। आप बस केवल और केवल मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। दूसरी बात, सूर्य के साथ में शुक्र की जो युति है, यहां पर खास बात यह है कि यदि आप सूर्य से संबंधित कोई काम करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल्स का काम कर रहे हैं, केमिकल्स का काम कर रहे हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप पिताजी का व्यापार संभाल रहे हैं, आप विस्फोटक से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो सूर्य की अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। और यदि आप इस समय सौंदर्य से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, आप फैशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो जबरदस्त और अच्छे परिणाम इस समय गोचर ग्रहों के द्वारा आपको मिलने वाले हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं उनको घाटा होगा,
लेकिन उनसे ज्यादा आपको फायदा होगा। ये व्यवस्थाएं इस समय खास करके वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी या तो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए गोचर ग्रहों के द्वारा क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं। जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने कुछ समस्याएं उनके लिए बन सकती हैं। और वो क्यों बन सकती हैं? क्योंकि पंचम भाव में बुध की उपस्थिति और उस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि मनोबल को कम कर देगी, आपके आत्मविश्वास को डाउन कर देगी। शिक्षा में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए इस समय में जो आपको अंत में उपाय बताऊंगा वो उपाय आपको जरूर करने हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है तो आपको वो उपाय जरूर करना चाहिए। तब जाकर के आप शिक्षा में अग्रणी हो जाएंगे, आप पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएंगे। ये जो ग्रहों की बदलती हुई स्थिति है ना, उसके कारण आपके ऊपर जो इंपैक्ट होगा वो थोड़ा सा खराब होगा। इसलिए आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो शिक्षक हैं, आपके माता पिता हैं, आपके परिवार में और भी कई लोग हैं जो आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं ना, उनके पास बैठ करके आपको जो विषय समझ में नहीं आ रहा है उस विषय का रिहर्सल, उस विषय के ऊपर ज्यादा आपको काम करना चाहिए, ज्यादा उसमें आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, जो जातक, जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। और वो इसलिए है, खास करके जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको सूर्य का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, शनि का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और शुक्र का भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। खास करके जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या खास करके वो लोग जो फूड इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट और इससे संबंधित हैं, उनके लिए बहुत प्यारी व्यवस्थाएं हैं। और वो लोग जो मेडिकल में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिकल में उनको नौकरी करनी है, और खास करके वो लोग जिनको सरकारी नौकरी में जाना है, उनको सूर्य बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं इस समय दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, मन लगा करके इस समय इंटरव्यूज देने हैं, मन लगा करके अच्छी तैयारी करके आपको प्रतियोगिता परीक्षाएं देनी है। आप रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल एक बात जरूर कहूंगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई कमी है, जन्म पत्रिका में यदि सरकारी नौकरी का योग नहीं है और फिर भी आप सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लगे पड़े हैं, तो संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन यदि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य बहुत प्रबल है, गुरु बहुत प्रबल है, तो आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने से इस समय कोई टाल नहीं सकता। बस मेहनत कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए एक और भी विशेष बात कहूंगा, और वो विशेष बात यह है कि भाग्य का पक्ष अभी शनिदेव प्रबल कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का पक्ष उन्हीं का प्रबल होता है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत में टाल मटोल इस समय बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस समय मन नहीं लगेगा, इस समय खेलने का मन करेगा या मोबाइल चलाने का मन करेगा, वो मत कीजिएगा। बस प्योरली अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे, अपने इंटरव्यू पे, अपनी नौकरी पे रखिएगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद इस समय बन रही है। महीने के पूर्वार्ध की यदि बात करें तो मंगल ग्रह जो है ना, वो आपके क्रोध में इस समय वृद्धि करने वाले हैं, और उसका परिणाम यह होगा कि आप के घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाणी अशुद्ध हो जाएगी, क्रोध ज्यादा आएगा, गलतफहमियां बनेंगी, आपकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अंत में जो उपाय बताऊं वो जरूर करें।
हालांकि महीने के उत्तरार्ध की यदि मैं बात करूं तो ये जो स्थिति है इनमें सुधार आ जाएगा और घर परिवार के जो सदस्य हैं, जो गलतफहमियां बनी थी वो वापस से ठीक होने के चांस बन जाएंगे। आपके प्रेम में वृद्धि भी हो जाएगी, लेकिन शुरुआत बहुत खराब है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेम संबंधों के बारे में और आपके जीवन में जीवन साथी के साथ में कैसे संबंध आपके रहेंगे उसके बारे में। तो प्रेम संबंध की यदि बात करें तो यह जो महीना चल रहा है यह मिश्रित परिणाम इस समय देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि पंचम भाव में बुध की उपस्थिति और गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि आपके और आपके प्रेमी के बीच में गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके और आपके प्रेमी के बीच में यदि कोई विवाद पहले से चल रहा है तो तीसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा ले जाएगा। आप दोनों के मन में बेवजह की शंकाएं इस समय बन जाएंगी, आपके मन में गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएंगी और उन गलतफहमियों का फायदा जो है ना वो तीसरा व्यक्ति को ही लेकर चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, आपके बीच की जो लड़ाई है वो तीसरे व्यक्ति के साथ में इस समय सार्वजनिक मत कीजिएगा। यदि करेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। वो व्यक्ति आपके दाम्पत्य जीवन में या खास करके आपके प्रेम जीवन में खलल डाल देगा, दोनों के बीच में जो विश्वास है उसको समाप्त कर देगा। अब बात करते हैं शादीशुदा लोगों की। जो शादीशुदा हैं उनके लिए सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो लग्न भाव में बैठे रहेंगे और सप्तम भाव को देख रहे होंगे। तो जीवन साथी के साथ कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है। आपके गुस्से के ऊपर, आपके क्रोध के ऊपर इस समय कंट्रोल करने ना भाई, यदि नहीं किया तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ा टकराव, बड़ी परेशानियां आने की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आप एक दूसरे को बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे, आपका विश्वास समाप्त हो जाएगा, आप बात तक नहीं करना चाहेंगे, अनादर और कर देंगे एक दूसरे का। ऐसे में आपकी ज्यादा व्यवस्थाएं खराब होंगी। और खास करके जिन लोगों का ऑलरेडी कोई कोर्ट केस चल रहा है या जो लोगों के बीच में ऑलरेडी तनातनी बनी हुई है, जिनकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव एकदम खराब है या लग्न भाव खराब होने से सप्तम भाव खराब हो गया है दृष्टि के कारण ग्रहों की, उनके लिए तो खास करके ये व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा सोचने वाली हैं। और दूसरी बात, जो जातक मांगलिक हैं, खास करके लग्न मांगलिक हैं, उनके लिए बहुत ही खराब व्यवस्था है इस समय। तो अपने प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन को इस समय बचाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सितंबर का महीना जो है वो मिले जुले परिणाम देने वाला है। सितंबर के महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव के स्वामी बुध जो हैं वो आपके राशि के पंचम भाव में रहने वाले हैं। साथ ही छाया ग्रह केतु जो हैं वो छठे भाव में स्थित होंगे। तो रोग रिपु ऋण को बढ़ावा देंगे, आर्थिक कुछ समस्याएं पैदा करेंगे, बचत नहीं हो पाएगी इस समय। आप पैसा जरूर कमाएंगे लेकिन बचत होना मुश्किल हो जाएगा। या फिर यूं मान लीजिए कि जैसे आप व्यापारी हैं, आपने कोई ऑर्डर किसी को फुलफिल कर दिया, आपके क्लाइंट ने कोई ऑर्डर दिया था और आपने वो माल भेज दिया, तो आपका पैसा जो है वो इस समय अटक जाएगा यदि आप उधार में देते हैं। तो कोशिश करिए कैश एंड कैरी का काम करें और कोशिश ये भी करिए कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो कैसा है। वो यदि पैसे रोकने वाला है या लालची क्लाइंट है तो उसको लिमिट के हिसाब से ही माल देने की कोशिश करें। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे में भी आपके ऊपर कोई लांछन लगा करके, किसी तरह की कोई परेशानी क्रिएट करके या माहौल बना करके आपकी सैलरी को रोका जा सकता है या आपकी सैलरी को आधा कर दिया जा सकता है। तो धन का अभाव थोड़ा सा इस समय दिख रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी अभी परेशान करेंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अंत में उपाय बताऊंगा, वो जरूर सुन लीजिएगा। अब दूसरे जो जातक हैं जो विदेश में रहते हैं या विदेशी नौकरी में काम करते हैं, विदेशी कंपनी में, माफ कीजिएगा, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, व्यापारी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं
बन जाएंगी, और वो इसलिए बन जाएंगी क्योंकि सूर्य और शुक्र वहां काम करेंगे, शनि देव वहां काम करेंगे क्योंकि विदेश के कारक हैं। सूर्य और शुक्र करियर के कारक हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, वहां पर बहुत अच्छे परिणाम लाने की व्यवस्था बनाएंगे। यदि आपके जन्म पत्रिका में, यदि आपके हॉरोस्कोप में आपका 12th हाउस, 8th हाउस बहुत अच्छा है और विदेश से संबंध बन रहा है, चाहे वो चंद्रमा से बने, चाहे वो 8th हाउस से बने, चाहे वो 12वें भाव से बने, या कई बार 10th भाव और 9वें भाव से भी ऐसे योग बनते हैं। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था है, और यदि आपने अब तक विदेश से कोई संबंध नहीं बनाया है, विदेशी कंपनी में नौकरी नहीं की है, या विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो इस समय हाथ डाल दीजिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्था है तो। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में लगातार कमजोरी बनी हुई आ रही है। इस समय खास करके आपको स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा संक्रमण होने का खतरा रहेगा, इन्फेक्शंस होने का खतरा रहेगा, छोटी छोटी बीमारियां इस समय पनपेंगी। तो स्वास्थ्य का खास करके ख्याल करिएगा और आलसी मत बनिएगा। अपने शरीर को स्वच्छ रखना जरूरी है, पवित्र रखना जरूरी है। यदि छोटा सा भी कोई योग होता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनती है कि बीमार हो रहे हैं या कुछ नर्वसनेस बनी हुई है, खास करके मानसिक रूप से अभी थोड़ा कमजोर रहेंगे, तो ऐसी व्यवस्था में यदि जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जांच करवा लीजिए, डॉक्टर के पास जाकर के जरूर उसको दिखा लीजिए, ताकि आपके जो रोग शुरुआती समय में यदि पकड़ में आ जाए तो आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं, सबसे पहले करियर जिनका अव्यवस्थित होगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो ऐसे में क्या करना है, सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिएगा सूर्योदय से पहले। रोज नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन एक महीने तो, ये सितंबर के महीने तो जरूर करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र है, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा पीला चंदन, थोड़े से चावल, थोड़े से लाल पुष्प डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़, पीला गुड़ आता है वो डाल लीजिए। डाल करके अच्छे प्रकार से ईस्ट में मुंह करके, पूरब दिशा में मुंह करके, तुलसी के गमले में या कोई और भी पेड़ का गमला हो, कोई भी पौधा लगा हो उसमें, या कोई पात्र रख लीजिए नीचे, 3 बार जल छोड़िए अपने सर के ऊपर हाथ करके। इस तरह लोटा पकड़ना है, कलश पकड़ना है, ऐसे करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 3 बार सूर्य देव को जल दीजिए। पराक्रम बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास की जो विद्यार्थियों के अंदर कमी है वो ठीक हो जाएगी, पिता का सहयोग नहीं मिल पा रहा था वो ठीक हो जाएगा, पिता यदि कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, आपके मेहनत में 4 चांद लग जाएंगे इस समय। और खास करके सरकारी नौकरी में जो जाना चाहते हैं या ऑलरेडी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कुछ अव्यवस्थाएं बन रही हैं, इसलिए सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा। दाम्पत्य जीवन की परेशानियां और आपके प्रेम जीवन की परेशानियों के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, भैरव की उपासना करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, कच्चा दूध, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा शुक्र से रिलेटेड यदि आप काम करते हैं, या दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, प्रेम जीवन खराब हो रहा है, कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे हैं काम नहीं चल रहा है, या फैशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं काम नहीं चल रहा है, तो सफेद वस्तुओं का दान कर दीजिए शुक्रवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। और मां जगत जननी जगदम्बा की उपासना करिए। कवच, अर्गला और कीलक, ये 3 स्तोत्र हैं। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में पाठ करिए, यदि नहीं जानते हैं तो हिंदी अर्थ पढ़िए, लेकिन कवच, अर्गला, कीलक का पाठ जरूर करिए और मां भगवती की उपासना जरूर करिए। आपको जबरदस्त अच्छे परिणाम इस समय मिल जाएंगे, ये मेरी आशा भी है और मेरा विश्वास भी है। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका कोई भी ऐसा कोई सुझाव हो तो भी जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। यदि अच्छा लगा हो तो एप्रिसिएट भी करिएगा, और यदि बुरा लगा हो तो बुरी बातें भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं लगा हो तो
छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा। लेकिन यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में। हाँ, एक सूचना है, एक भोलेनाथ का भजन श्रावण के महीने में रिलीज हुआ था और बहुत लोगों ने उनको उस भजन को एप्रिशिएट किया है। तो आप भी नक्षत्र वेद चैनल पर जाइए, भोलेनाथ भजन को, जो हमारी प्लेलिस्ट है भजन कीर्तन कथा, उसमें आपको वो मिलेगा और मुख्य पृष्ठ पर भी आपको मिल जाएगा वो भजन। 1,70,000 लोगों ने समथिंग देखा है उसको। तो उसको यदि वो आप सुनिए, अच्छा लगे आपको, भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, सुनने से कृपा मिलेगी, उसको जरूर सुनिए। और यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा, एप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं अगले कार्यक्रम में आपको, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हैं। ओम नमः शिवाय।